हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11 के जीव विज्ञान के तीसरे लेसन जिसका नाम है प्लांट किंगडम वनस्पति जगत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, कौन से प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं टेरिडोफाइट्स। यह पृथ्वी पर उगने वाले प्रथम स्थलीय संवहनी ऊतक युक्त पौधों का एक समूह है। जो टेरिडोफाइट जो समूह है पौधों का, ये प्रथम स्थलीय यानी कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल संवहनी ऊतक वैस्कुलर टिश्यू युक्त पौधों का एक समूह है जिन्हें टेरिडोफाइट्स कहते हैं। यानी ये स्थल पर उगने वाले प्रथम प्रकार के ये कौन से हैं, कौन से प्लांट हैं, टेरिडोफाइट्स। ठीक है ना, ये प्रथम प्रकार के यानी कि स्थल पर उगने वाले पौधों का एक समूह है टेरिडोफाइट्स। और इन्हें वानस्पतिक सर्प यानी कि बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, वानस्पतिक सर्प या बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं। और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत सुविकसित संवहन ऊतक तंत्र युक्त आधे प्रिमिटिव अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैम्स पौधे सम्मिलित हैं। ठीक है, इनमें कैसे पौधे होते हैं, पुष्प अपुष्पोद्भिद यानी कि इनमें पुष्प बिना पुष्प वाले पौधे क्रिप्टोगैम सम्मिलित हैं। ठीक है, और सामान्यतः इन्हें वास्कुलर या संवहन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग के पौधों में जल, खनिज लवण एवं प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों के संवहन के लिए परिवहन या संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं। एक तो जाइलम, ये कैसे ऊतक है, संवहन ऊतक वैस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो प्लांट के अंदर इसका क्या कार्य है, यह वाटर कंडक्ट टिश्यू है, जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या है, ये फूड कंडक्ट टिश्यू है, यानी जो पौधे के द्वारा भोजन बनता है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये पौधे नम व छायादार स्थानों पर उगते हैं। जो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट हैं वे नम या छायादार स्थानों पर उगते हैं। और इन पौधों में पुष्प एवं बीज का पूर्ण अभाव होता है, न तो इसमें पुष्प बनते हैं इन पौधों में और न ही बीज। तो इसलिए क्या होता है, पुष्प एवं बीज का पूर्ण अभाव होता है। और इस वर्ग के पौधों में मुगदर मोस, क्लब मोस, हॉर्सटेल एवं फर्न्स आदि सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स को वनस्पति विज्ञान जो बॉटनिस्ट थे ओस्टवाल्ड टिप्पो ने ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया। और इसके अंतर्गत लगभग 400 वंश एवं 10,500 जातियां सम्मिलित है। विकास की दृष्टि से यह पौधों का महत्वपूर्ण समूह है ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण। तो देखते हैं टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण, साइलेंट फीचर टेरिडोफाइटा। तो इनके कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टेरिडोफाइट्स का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक होता है। इन पौधों में सामान्यतः जड़, तना एवं पत्ती होती है। जो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनका पौधा कैसा होता है, मुख्यतः कैसा होता है, बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक होता है। और इन पौधों में सामान्यतः जड़, तना एवं पत्ती होती है। ठीक है, और नंबर 2, ये पुष्प विहीन पौधे हैं, इन्हें बीज का निर्माण नहीं होता। ये कैसे प्लांट है, पुष्प विहीन है। और इन पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता है। अब हम नंबर 3 देखते हैं। प्रायः छोटे आकार के जो टेरिडोफाइट्स पौधों में विविधता मिलती है। ठीक है, डाइवर्सिटी मिलती है। कुछ पौधे वार्षिक शाक यानी कि एनुअल हर्ब्स होते हैं, जैसे सिलेजिनेला एम एजोलाई कैसे हैं, वार्षिक शाक हैं, यानी कि एनुअल हर्ब्स होते हैं। कुछ पौधे बहुवर्षीय एवं वृक्ष के समान पेरेनियल एंड ट्री लाइक होते हैं, जैसे लेपिडोडेंड्रोन, एंजियोप्टेरिस, साइथियम आदि।
अब नंबर 4 देखते हैं, फर्न की युवा पत्तियाँ जो इनकी यंग लीव्स होती हैं सर्पिलाकार एवं कुंडलित होती हैं। फर्न की कायिक पत्तियाँ जो वेजिटेटिव लीव्स होती हैं पोर्शन या फ्रोन्स कहलाती है। ठीक है। नंबर 5, जो बीजाणु बनते हैं इनमें बीजाणु स्पोर्स, बीजाणु धानियों में बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से निर्मित होते हैं। जो स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स में, ये बीजाणु धानियों में बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित होते हैं। क्या? स्पोर्स। ठीक है। और कैसे होते हैं बीजाणु? एगोनित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। और नंबर 6 देखते हैं, बीजाणुधानी जिन पत्तियों की अधर सतह पर उत्पन्न होती है उन्हें बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। जो बीजाणुधानियाँ होती है जिनमें स्पोर्स का निर्माण होता है, जिन पत्तियों की अधर सतह पर उत्पन्न होती है बनती है उन्हें बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। यानी कि जो बीजाणुधानियाँ होती हैं जिन पत्तियों की अधर सतह पर बनती है उन्हें स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण या बीजाणु कहते हैं। स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण कहते हैं। और कुछ पौधों में जो स्पोरोफिल होते हैं, जो बीजाणुपर्ण होते हैं, संयुक्त होकर यानी कि जुड़कर एक कोन या शंकु स्ट्रोबिलस निर्मित करती हैं। नंबर 7 देखते हैं, जिन बीजाणुपर्ण पर जो स्पोरोफिल से होते हैं बीजाणुधानियाँ एकल विकसित होती है, यानी कि एक विकसित होती है। ये पौधे निम्न देखते हैं, उदाहरण लाइकोपोडियम सिलेजिनेला। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजाणुपर्ण जो होता है बीजाणुधानियाँ कैसी होती है भाई? एकल विकसित होती हैं। और जिनमें समूह में विकसित होती हैं वे क्या उनको कैसे प्लांट देंगे? उदाहरण टेरिस या डायप्टेरिस आदि। ये समूह सोरस कहलाते हैं। ठीक है। नंबर 8 देखते हैं, बीजाणु अलैंगिक जनन अंग है। जो बीजाणु जो स्पोर्स है इसका कौन सा अंग है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और बीजाणु के अंकुरण के पश्चात युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट निर्मित होता है जिसे प्रोथैलस कहते हैं। नंबर 9 देखते हैं, टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है और इनके जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो स्टेज होती है अधिक समय तक होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स कौन से पादप हैं, ठीक है, और उसके प्रमुख लक्षण के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।